आइए हम फिर से समझें कि जिस मार्ग पर चलना है, जब हम चलते हैं तो गलती कहाँ होती है, तो गलती किसके द्वारा होती है। अपने अंदर जो रीजनिंग पावर है, जिसको बुद्धि कहते हैं, तर्क वितर्क की शक्ति कहते हैं, और अपने पास माइंड है जिसे मन कहते हैं। दोनों से हम बहुत अच्छी मदद ले सकते हैं और दोनों की वजह से हम पराजित भी हो सकते हैं। जैसे अब कोई भी चीज़ हम लेते हैं, मानव का स्वभाव क्या है? मानव का स्वभाव प्रेम करना। प्रेम करने का तरीका क्या है? आँखों से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उससे जुड़ना है। कान से सुनते हैं। क्यों सुनना है? कि जुड़ना है। ऐसे गंध नाक के द्वारा, जीवा स्वाद के द्वारा, ये सब बना है जुड़ने के लिए। और कैसे जुड़े? पैरों से मदद लेते हैं, हाथ से और मन और बुद्धि से। एक ही काम है कि हम सब लोग योग की तरफ, जुड़ने की क्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बाधा क्या होती है? मन और बुद्धि के सहारे आगे बढ़ते हैं और उसी से बाधा भी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन क्या है? कहते टेम्पटेशन बड़ी ही गड़बड़ चीज है। ठीक है, स्वाद किसको कहते हैं? अब कोई कह दे स्वाद बहुत ही गड़बड़ है। नहीं, स्वाद का इस्तेमाल करके जब हम अति आहार करते हैं, स्वाद के सहारे जब हम दो प्रकार के काम करते हैं। स्वाद नहीं मिला तो खाएंगे नहीं, और स्वाद अच्छा लगा तो ज़्यादा खाएंगे। जो आदमी बेस्वाद का खाना खा ले, स्वाद बिल्कुल ना हो, मान लीजिए कि हमें आवश्यकता है 500 ग्राम खाने की, और स्वाद है तो आराम से खा लेंगे, और स्वाद ना हो तब भी ये खा लें। इस स्थिति पर हम लोगों को आना है। तो कैसे आएंगे हम? किसी चीज को समझिए। कैसे समझेंगे हम? क्रिया योग ध्यान से, और कोई तरीका नहीं है। जैसे टेम्पटेशन बहुत ही गड़बड़ चीज है। याद रखिए, बिना टेम्पटेशन के आप रहेंगे ही नहीं। टेम्पटेशन खत्म कर दीजिए, ये शरीर अदृश्य हो जाएगी। तो टेम्पटेशन है क्या? कैसे समझेंगे? समझिए। नहीं समझ पाएंगे, द्वापर युग के अनुसार ही समझेंगे। तो द्वापर युग में समझने की क्या क्रिया है? गूगल सर्च, वाईफाई, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ये सब साधन है समझने का। या मीटिंग कर लीजिए, सबके अपने अपने विचार लीजिए। तो ये सब समझने की क्रिया से समझ नहीं पाएंगे। अब कल काल में क्या था कि ये भी नहीं था। कल काल में जो है ऐसे मान लो, जो आंखों से देखते वही सही है, बाकी सही नहीं है। तो कल काल से इस समय हम लोग अच्छे दिशा में हैं, लेकिन तब भी इस बाधा को दूर करनी है। तो टेम्पटेशन के बारे में जब गहराई से सोचिए, तो आंख बंद करिए और मुंह में खाना रखिए। बहुत स्वादिष्ट आता है, इतना अच्छा स्वाद है कि और खाने का मन है। फिर आंख बंद करके भ्रूमध्य पर एकाग्र होइए। दोनों हथेली सिर के पीछे रखिए। सिर और रीढ़ कहाँ है? सिर से पैर की उंगली तक इसकी उपस्थिति के प्रति हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी धारणा क्या है, समझिए। परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए वैज्ञानिक बन करके इसको मानने में कोई खतरा नहीं है। हम परब्रह्म की अनुभूति कर रहे हैं श्वास के रूप में, सिर और रीढ़ के रूप में, भ्रूमध्य के सामने जो देख रहे हैं उस रूप में, और मुंह में हम खाना रखे हैं, स्वाद ले रहे हैं, वही परब्रह्म की अनुभूति। फिर हाथ नीचे लाइए। फिर देखिए, जो बड़ा स्वादिष्ट खाना था, जो खाने का टेम्पटेशन हो रहा था,
कि और खाएं और खाएं, पेट भर गया, आवश्यकता नहीं है खाने की तब भी और खाएं हम, पेट भर गया ये कैसे पता? ये भी पता नहीं चलता है। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, पेट भर गया, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, पेट नहीं भरा, खाए जा रहे हैं, पेट भर गया तब भी नहीं भरा है, तो खाने के बाद वोमिटिंग कर दी, डायरिया हो गई। इसे कुछ पता नहीं चलता क्या चीज़ है। इसे हर चीज़ में क्रियायोग का सहारा लेना है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, बहुत स्वादिष्ट खाना है, आपने मुंह में रखा, मुंह में रख करके भ्रूमध्य पर एकाग्र हुए, दोनों हथेली को रखिए कूटस्थ पर, इसी को आज्ञा चक्र का स्थान भी कहते हैं। ये कूटस्थ का स्थान है, ये माउथ ऑफ गॉड है। सिर और रीढ़ को पकड़े, ये ब्रह्मदंड है, ये अर्जुन का गांडीव है, ये शिव की धनुष है, ये राम की धनुष है। इस पर जब हम ज्ञान पा जाते तो यही चक्र का स्थान हो जाता, हम चक्रधारी हो जाते हैं। फिर सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव होता है, होली साइंस का सूत्र लीजिए, सिर्फ परब्रह्म की उपस्थिति है। फिर हाथ नीचे लाइए, तो जो एक इमोशंस हो रहा था, जो एक टेम्पटेशन हो रहा था कि हम और खाएं, वो बंद हो गया। तब पता चला, अब सोचिए टेम्पटेशन है क्या? अरे टेम्पटेशन ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये टेम्पटेशन है क्या भाई? चलो देखते हैं। चलिए तेश्वगिरी को बुलाइए, इसको डाइसेक्ट करिए, इसको डाइसेक्ट किए। पहले डाइसेक्ट करने की चीजें दिमाग में नहीं आ रही थी। जब मुंह में खाना रखे हम और इस तरह से अभ्यास किए, तब पता चला कि चलिए इसके गहरे में चले, गहराई में चले, तो पता चला कि ये मिल करके बना है टेम्प्ट प्लस एशन। एशन इसका सफिक्स है। टेम्प्ट का अर्थ क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसमें टी लगा देने से टेम्परेचर की स्थिरता 98 रहे, ज्यादा हुआ तो गड़बड़, कम हुआ तो गड़बड़। हमें शरीर का तापक्रम ठीक बना रहे, ज्यादा हुआ तो बुखार है और कम हुआ तो फिर सुस्त होते जाएंगे। तो हम इसको कैसे हम ठीक रखें? ATION, इसका मतलब एक्शन। एक्शन का मतलब है कर्म, कर्म करना। तो जो कर्म करना है उसको करते रहिए, आलस से मत करिए। तो कर्म क्या करें? खाना खा रहे हैं तो आलस से न करें। आलस से क्या होगा? हम खाना खा रहे हैं, ज्यादा खा लिए, ये क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया किसको कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब खाने का मोशन है, गति है, हम रुक ही नहीं रहे, तो जड़ तो है। फिर स्वाद नहीं आया, खाना ही नहीं खा रहे हैं, ये भी इनर्शिया है, ये भी जड़ तो है। तो हमें टेम्पटेशन का मतलब क्या? हम खाना खाएं और खाना खाने की क्रिया पूरी कर दें। खाना खाना पूरी क्रिया हो गई, कैसे पता? खाने का स्वाद आए तो ना आए तो, जितने खाने की आवश्यकता है तो पता है ही कि 2 रोटी खाने पर या इतना खाने पर, इतना चावल खाने पर, इतना फल खाने पर, जो रोज खाते हैं, और अभी हमें भूख लगी है तो उतना खा सकते हैं। आप स्वाद नहीं आया तो नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम खाने की क्रिया नहीं जानते, फिर कैसे करेंगे? फिर भ्रूमध्य पर एकाग्र हुई, दोनों हथेली सिर के पीछे रखिए, सिर और रीढ़ की अनुभूति करिए, श्वास दर्शन करिए। जो स्वाद नहीं आ रहा उस खाने को मुंह में रखिए। याद रखिए, परब्रह्म उस खाने के रूप में, परब्रह्म सिर से पैर के उंगली तक इस रूप में, जो परब्रह्म स्वाद के रूप में भी है। इसमें स्वाद तो आ ही नहीं रहा है, तो परब्रह्म समत्व के रूप में है, इंद्र की शक्ति है। स्वाद है नहीं है कुछ पता नहीं है, समत्व है, तो बड़ा अच्छा है, आराम से खाइए। सिर से पैर के उंगली तक एकाग्रता बढ़ाते जाइए। परब्रह्म पैरों के रूप में, हाथ के रूप में, पीठ के रूप में, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, आप खाना खा लेंगे। फिर स्वाद की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और स्वाद मिलने पर अधिक भी नहीं खाएंगे। तो टेम्पटेशन एक आवश्यक चीज है, बिना इसके तो रह नहीं पाएंगे। जो हमारा टेम्परेचर है ये स्थिर अवस्था में बना रहे। TEMP, टेम्परेचर, और टी का मतलब था, टेम्परेचर की स्थिर अवस्था, ये जरूरी है।
इस तरह से चीज़ों को समझने के लिए कैसे समझेंगे आप? गूगल महाराज में नहीं है, अभी मैं लिख दूं गूगल में तो आ जाएगा, पता चला आ गया, उसको पढ़ करके समझ लेंगे फिर गलती होगी। आप क्रिया ध्यान करके ज्ञान को अंदर से प्रकट होने दीजिए। इस लेक्चर को सुन करके, इसको याद करके, इसको पढ़ करके, इसकी प्रिंटिंग बुक बना करके, रट करके याद हो गया, और ज्ञान नहीं है, वो तो मैंने चुरा लिया, ये तो मैंने चोरी किया। तो आस्ते हमें अचौर्य होना है, तो इस ज्ञान को अंदर से आना कैसे आएगा? जैसे हमारे अंदर आया है। हम आप तो एक ही हैं, हमारा भी सिर ऊपर, आपका भी सिर ऊपर, हमारा रीढ़ नीचे, आपका भी रीढ़ नीचे, हमारी नाक इधर, आपका भी नाक, हमारी आंख, आपका भी नाक। तो जो हमें आता आपको आएगा। अंतर क्या है? हम सभी तीसरे सूत्र को एकदम मानते हैं कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, अभी आप मान नहीं पाते। तो बनत बनत बन जाई, उसको मानिए। और यह भाषा आध्यात्मिक भाषा, इसका प्रयोग बाहर मत करिए। घर में बैठ करके यहाँ से जाइए तो ना कहिए मैं तो सब सीख करके आया हूँ, क्या है ये? परब्रह्म हाथ के रूप में है, कहेंगे पागल हो गया है। अब आप सोचिए, जिसको जर्मन ना आती हो उसके सामने जर्मन लैंग्वेज बोलिए तो पागल नहीं कहेगा। या हम चिड़िया का भाषा बोले, हम कौआ, आपके पास गए, घर में भूख लगी, कहते काँव 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 काँव, कहे पागल हो गए हो क्या? तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज आपके लिए है, जो यहाँ पर हैं बस इसकी चर्चा बाहर करिएगा तो आपका ध्यान खत्म हो जाएगा। तो अपने व्यवहार से दिखाइए आप क्या करते हैं। आपका व्यवहार बहुत अच्छा हुआ तो घर वाले पूरी तरह से आपसे जुड़ जाएंगे, फिर आप बताएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। व्यवहार हमारा बदला नहीं और हम शिक्षक बन गए, ये झगड़े का कारण होता है। इसे जो आध्यात्मिक, जहाँ पे ज्यादा पूजा होती जिस घर में, वहाँ झगड़े बहुत होते हैं। जिस घर में कोई एक हो, खूब बढ़िया मंदिर जाता हो, खूब घंटी बजाता हो, खूब शंख बजाता हो, पाठ पढ़ करके आता हो, मेरे दुर्गा माँ का पूरा पाठ पढ़ा, घर में आकर के सबसे झगड़ा करता है। उसके पास बच्चे नहीं आते हैं, बहुत दूर भाग जाती हैं। अगर सासू है तो, अगर बहू पुजारी है तो सास दूर भागती है। तो ये जो हम इस तरह से जो पूजा पद्धति करते हैं, अगर उस पूजा पद्धति करने पर हम घर में सबसे जुड़ गए, आते सब बहुत अच्छे लगे, तब तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। अगर इस पूजा पद्धति से हम जुड़ जाते तो इतना FIR क्यों होता? कचहरी में इतने मुकदमे क्यों होते? जाके देखिए सब भरा पड़ा है, अस्पताल मरीजों से भरा है, कचहरी ये मुकदमों से भरा है, हर थाने में FIR से भरा है। इसका कारण कि जिस विधि से हम प्रभु की खोज कर रहे हैं वो अवैज्ञानिक है। इसे होली साइंस को लीजिए, परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं। इसका अभ्यास अपने से शुरू करिए और साइलेंटली करिए, इसको कहीं कहिए मत, अभ्यास करते जाइए, व्यवहार बदलता जाएगा तो आप घर में सर्वप्रिय हो जाएंगे। जब आपके घर में सब आपको मानने लगेंगे तो फिर तो आपके मार्ग पर चलेगी। अब देखिए हमारे पास कितना हमारा घर बड़ा हुआ है, कहाँ से लोग आए हुए। जब ये हमको इतना मानते हैं, जो बाहर से आए हैं, तो आपके परिवार में जो भाई हैं, बहन हैं, माता पिता है, कोई भी हो, वो क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बात करना चाहिए हम नहीं करते हैं। हाँ, हमारे घर वाले हमें बहुत मानते हैं, हम जहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ आने पर डरते हैं वो। जैसे एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता रह रहा है और 10 साल तक रहा, उसको कह दीजिए बाहर जाए तो जाता डरता, अरे इतना बड़ा आसमान वहाँ कहाँ जाए, फिर भाग आता पिंजड़े में। या एक गाय है, गाय को एक आराम से एक जगह पर रखिए, वहीं खाना पीना खाए, वहीं टहले, फिर छोड़ दीजिए गाय को, जाती घूम करके फिर से घर में आ जाती है। हमारी आदत हो गई पिंजड़े की तरफ बंद रखने के लिए, हम खुलापन चाहते ही नहीं। तो जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो एक खुलेपन के वातावरण में विकसित होंगे, पूरा ब्रह्मांड अपना घर है, ये अनुभव होगा। इसे याद रखिए। हमने एक एग्जाम्पल लिया टेम्पटेशन के बारे में। टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कौन कहते क्यों कहते उनसे पूछिए।
खाने में टेम्पटेशन हुआ, बीमार हो गए इसलिए नहीं होना चाहिए, टेम्पटेशन हुआ क्यों? खाना स्वादिष्ट लगा क्यों? और स्वादिष्ट खाना ना हो तो खा नहीं पाएंगे। तो ये सब कैसे मैनेज करें? आएगा नहीं मैनेजमेंट। इसलिए क्रिया योग का अभ्यास अनिवार्य है। हाँ, फिर आपसे हम बार बार कह रहे हैं। और आकर के सामने 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन अभ्यास करिए, करके जाइए। फिर आप व्हाट्सएप के कांटेक्ट से, ईमेल के कांटेक्ट से इसका अभ्यास और कर सकते। फिर 6 महीने पर आ जाइए, 1 साल पर आ जाइए। जब तक पूरे कष्ट से मुक्त न हो जाइए तब तक आइए। यह है इंपॉर्टेंट चीज। आइए हम 2 बार में श्वास प्रश्वास क्रिया के साथ अपनी उपस्थिति की अनुभूति करें। Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation.